तो आज मैंने एक बात सुनी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब जैसे हम वैसी दुनिया, जैसे हम वैसे लोग, जैसे हम वैसे हमारा नज़रिया और वैसी दुनिया ना। तो मतलब इस बात का अगर सार समझे तो ये है कि अगर दुनिया हमें अच्छी लग रही है तो इसका मतलब अच्छे हम हैं, और दुनिया अगर हमें बुरी लग रही है इसका मतलब बुरे हम हैं ना। क्योंकि यही मतलब है ना इसका, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना। लेकिन हम ऐसे होते हैं कि हमें खुद की छोड़ के बाकी सबकी कमियां, सबकी बुराइयां दिखती हैं। खुद की कभी कोई बुराई कोई कमी नहीं दिखती है, क्योंकि हम खुद को सबसे अच्छा परफेक्ट मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो सामने वाले में, दूसरे में है ना। बुरा है तो सामने वाला, बेकार है तो दूसरा, इम्परफेक्ट है तो दूसरा ना। हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बुद्धिमान हैं, हम सबसे इंटेलिजेंट हैं, सामने वाला पागल है, बेकार है, उसको कुछ नहीं पता है। हम ये सोचते हैं है ना। और हम सोचते भी नहीं हैं, जबकि हमें लगता है कि हम अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। वैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना। पर अगर हमें अपनी कमियां दिखाई देने लग जाएंगी ना, अगर हमें खुद हमारी कमियां दिखाई देने लग जाएगी ना, तो हम सामने वाले को भी एक अच्छे उसमें देखेंगे। अगर सामने वाला हमें हमारी कमियां बताएगा है ना, तो हम उसे दुश्मन की दृष्टि से तो नहीं देखेंगे। अगर हम इतने उदार हो जाएंगे कि हम अपनी कमियां सहर्ष सुन सकें है ना, अपनी बुराइयां सहर्ष सुन सकें है ना, तो हमें सामने वाला अच्छा दिखाई देगा। लेकिन हम लोग ऐसे लोग होते हैं कि हम अगर हमारे सामने हमारे मुंह पे कोई हमें बुरा बोल देगा, कोई हमारी कमी बता देगा, तो हम उसे दुश्मन की नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमें वही लगता है जो हमें कुछ गलत कह देगा, कुछ बुरा बोल देगा, या हमारा सच हमारे मुंह पे बोल देगा है ना। हमें सबसे ज़्यादा दुश्मन वही दिखाई देता है, और हमारी आंखों में सबसे ज़्यादा वही इंसान खटकता है ना। क्योंकि हमें अपनी कमियां सुनने की आदत नहीं होती, हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें बुरा बोले, हमें अच्छा अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनने की आदत होती है। इसलिए हम किसी से अपनी कमियां अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहते है ना। तो ये वाली बात है। लेकिन अगर हम दूसरों के उससे अपनी कमियां, अगर दूसरा हमें हमारी कमियां दिखा रहा है ना, हमें बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे ठीक होना चाहिए, हम इस चीज़ में वीक हैं, हम इस तरह काम सही नहीं करते हैं, हमें अपने काम को और अच्छा करना चाहिए, हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो हमें हमारी कमियां, अच्छी बात है ना। अगर जो चीज़ हमें खुद की नहीं दिख रही वो हमें दूसरा बता रहा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हम इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं, इवन हम उस व्यक्ति को ही दोष देने लगते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति हमें हमारी कमियां बता रहा है, हमें हमारी बुराइयां दिखा रहा है, हम सबसे पहले उस इंसान से दूर हो जाते हैं या उसे खुद से दूर कर देते हैं, ईगो में आके, एटीट्यूड में आके, जो भी है ना। वो हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है, वो हमारा कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि बस सामने वाले लोग जो हैं वो हमें खुश करने के लिए, जिससे हम खुश हों ऐसी बात बोलें है ना। हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला वही बात बोले जो हमें अच्छी लगे है ना, वो यही बात बोले जिससे हम खुश हों। अगर सामने वाला उसके अगेंस्ट कोई बात बोल देता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो वो फिर तो हमारे उसमें यही आता है सबसे पहले ख्याल कि ये इंसान अच्छा नहीं है और इसको छोड़ देना चाहिए, और हम उसे छोड़ भी देते हैं है ना। और ये चीज़ जो है ना, सबसे पहले हमारे घर में अगर हो, जैसे लाइक हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, उनका तो फिर भी हम एक बार को सुनना स्वीकार कर लेते हैं है ना, वो हमें कुछ बताएं। लेकिन आजकल की जो चीज़ें हैं, आजकल के शायद पेरेंट्स या और भी जो लोग हैं, हम अपनी कमियां सुनना ज़्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। इवन कोई भी रिलेशन हो, बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मान लो आजकल के रिलेशन में
मान लो किसी लड़का या लड़की किसी में कोई कमी हो, कमी मतलब जैसे कोई सुंदर नहीं दिख रहा हो, है ना। लड़की मान लो सुंदर नहीं दिख रही है या वो अच्छी नहीं लग रही है, तब भी लड़का सच नहीं बोल सकता। लड़का सच नहीं बोलेगा कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो। उसे नहीं अच्छी लग रही होगी ना, तो वो झूठ ही बोलेगा, नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। और उसको झूठ बोलना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि अगर वो सच बोल देगा तो वो लड़की गुस्सा हो जाएगी और चली जाएगी, है ना। सेम वही चीज़ लड़के के लिए भी है। अगर लड़की उसको सच बोल देगी लड़के को, तो लड़की भी झूठ बोल देती है कि उसको बुरा लग जाएगा। तो ये जो बुरा लगने वाली बात है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि बुरा लग जाएगा। अगर सच बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। सच में सच इतना कड़वा होता है लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर सच बोलना, अगर एक दूसरे को सच बोलना शुरू कर देंगे तो बात अच्छी होगी यार। इवन कमियां पता चलेंगी और उन कमियों को हम ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर हमें हमारी कमियां ही पता नहीं चलेगी या हमें हमारी कमियां बताने वाले लोगों को ही हम अपनी ज़िंदगी से, लाइफ से दूर करते जाएंगे, तो हमें हमारी कमियां कभी दिखेंगी नहीं और हम वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि हम हैं, है ना। हम कभी सही होने की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। इसलिए ज़िंदगी में इंसान होने वो ज़रूरी हैं जो हमें हमारी कमियां बताने की हिम्मत रखें, जो हमें हमारी बुराइयां बता सकें, हमारी बुराइयां दिखा सकें। वो नहीं जो हमें अच्छा ही अच्छा कहते रहें, ये जानते हुए भी कि हम अच्छे नहीं हैं, है ना, वो चीज़। और अगर कोई इंसान हमारे मुंह पे सच नहीं बोल रहा है तो या तो वो डर रहा है या उसका अपना कोई स्वार्थ है ना। और अगर हम अपनी कमियां नहीं सुन रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम में हिम्मत नहीं है अपना सच सुनने की। और हम बिल्कुल, हम में ये अंदर वही बात बैठी हुई है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है यार। हम जैसे हैं वैसे अच्छे नहीं होते हैं। हमें हमेशा अपने आप को परफेक्ट करते रहना पड़ता है, हमेशा अच्छे होने की तरफ बढ़ते रहना ज़रूरी है। कल मैं एक लाइन पढ़ रही थी, कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लाइन थी कि हमें निरंतर अपनी कमज़ोरियों या अपनी कमियों को दूर करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। अगर हमें हमारी कमियां खुद से नहीं दिख रही हैं और अगर कोई दूसरा हमें हमारी कमियां बता रहा है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए, है ना। हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन हम इस बात को बहुत नेगेटिव उसमें ले लेते हैं, है ना, बहुत नेगेटिव उसमें ले लेते हैं और फिर हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं, उस इंसान को दूर कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में इंसान वैसे ही रहता है जो हमें ये ना बताए झूठ झूठ कि हम अच्छे लग रहे हैं, बल्कि वो हमें सच में ये बता दे, सच्ची सच्ची, कि हम जैसे हैं हम वैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम इससे और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, है ना। वो वाली चीज़ है। ऐसा इंसान ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले मैं ऐसे इंसानों में रख सकती हूँ पेरेंट्स को। पेरेंट्स हो सकते हैं क्योंकि वो हमें हमारी कमियां बता देंगे, बड़े ही कड़वे अंदाज में बता सकते हैं और उन पर हमारे सवाल उठाने की हिम्मत भी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हों, लेकिन हम ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं जो हमें हमारी कमियां बताएं, है ना, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा सहूलियत समझते हैं अपने लिए, जिनके साथ हम वैसे रहें जैसे हम हैं। क्योंकि हम में ना सच सुनने की हिम्मत सच में नहीं होती है। हम सच नहीं सुनना चाहते, तो वो वाली बात है। तो बस पहली चीज़ तो यही है, पहली ज़रूरी बात तो यही है कि हमें हमारी कमियां खुद दिख जाएं। हमें पता हो कि हम कहाँ बुरे हैं, कहाँ अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। अच्छाइयाँ तो हमें हमारी शायद कभी दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारी अच्छाइयाँ खुद ही दिख जाएंगी तो हम अहंकारी नहीं हो जाएंगे। उससे बेटर है कि हमें हमारी बुराइयाँ, कमियाँ खुद से खुद दिखें और हम उनको सुधारने की तरफ आगे बढ़ें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और कोई दूसरा हमें हमारी कमी बता रहा है, हमारी बुराई बता रहा है कि कुछ भी हो सकता है, वो हम ज़्यादा बोलते हों, हमारा बोलने का वे सही ना हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम बहस करते हों, तर्क करते हों,
और भी ज़्यादा बोलते हो, ये सारी चीज़ें अगर ये कोई हमें बता रहा है, पढ़ाई वगैरह में अगर हम कोई किसी चीज़ में वो हैं और हमें कोई बता रहा है कि हम ऐसे सही कोर्स कर सकते हैं, इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें कोई बता रहा है तो अच्छी बात है, हमें उस चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को सही कर सकें, सुधार अपने में सुधार ला सकें। खुद को सुधारने की तरफ तो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, वो ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को रखें जो सच बोलने की हिम्मत भी रखें और सच सुनने की हिम्मत भी रखें, क्योंकि अगर ऐसे लोग होंगे तो हमारा उनके साथ जो एक रिलेशन होगा ना, काफ़ी अच्छा होगा, हेल्दी रिलेशन बनेगा, वो हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है वो, है ना। फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है है ना, जिसे हम नहीं जानते हो फिर भी वो हमें हमारी कमियां बता दे तो सही है।